इस्तीफा दें। किससे भिड़े हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह से भिड़ गए हैं और इतना भिड़ गए हैं कि सदन में इतना ज्यादा माहौल बन गया है कि आप देखिए वीडियो किस तरीके से सदन के अंदर चिल्ला रहे हैं अशोक चौधरी। सभापति महोदय, महेश्वर सिंह जी का जो प्रश्न है वो किसानों के हित में और सरकार भी लगातार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। लेकिन दो बातों की उन्होंने अपने प्रश्न में चर्चा किया। एक किया कि हमारे यहाँ फैक्ट्री नहीं है जो हमको चावल, पौष्टिक चावल मिलाती है, तो क्या सरकार भविष्य में इस तरह की फैक्ट्री लगाने की चिंता करती है? क्योंकि पहले दिल्ली से आता था, असम से आता है, 15 दिन लगाता है मिलर में जो राइस मिलता है। एक प्रश्न आपका वो है। दूसरा प्रश्न था कि 28 सुन लिया जाए थोड़ा सा। हमारा एक प्रश्न है, वो बिहटा में भी बनता है, वो चावल जो FRK है बिहटा में भी बनता है, असम से भी मंगाते हैं, लेकिन लैब नहीं है आपके पास, उसको आप दिल्ली भेजते हैं और दिल्ली से पहले 24 घंटा में वो जांच होकर आके मिलर के पास चला जाता था। लेकिन अब 15 दिन 20 दिन में वह बैच जांच होकर आता है तो मिलर के पास धान पड़ा हुआ है, वो किसान से वो पैक्स से धान नहीं लेता है और जब पैक्स का धान नहीं उठता है तो वो किसान से लेने के लिए तैयार नहीं है। यही मूल कठिनाई है। ये FRK जो चावल है सर, ये टेंडर प्रोसेस से होता है और भारत सरकार इसके में इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि ये जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के पास प्रोक्योरमेंट के बाद जाता है, तो उसमें बिहार सरकार की बहुत भूमिका नहीं है। लेकिन जहां तक लैब के लिए आप महेश्वर भाई कह रहे हैं, उसके लिए सरकार चिंतित है कि हम पटना में लैब भविष्य में लगाने पर विचार कर रही है। और जो इनका दो प्रश्न है कि चावल जो है वो 1 किलो में 5% ज्यादा ले लेता है, वो 1 क्विंटल में, ये जनरलाइज क्वेश्चन है सर। अगर स्पेसिफिक किसी के बारे में वो लिखेंगे कि यहां पर इस जिले में हो रहा है तो उसको जांच कराकर उस पर कार्रवाई करेंगे। एक मिनट प्रश्न, आपका प्रश्न पूरा जनरलाइज क्वेश्चन है। दूसरा बात है सभापति महोदय कि 25-26 के अंतर्गत हम लोगों को 36.85 का हम लोगों को टारगेट है और टारगेट हमारा 10 घटाया गया है। पहले हमारा 45-46 था। हम सदन को बताते हुए प्रसन्नता है कि माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री जी ने खुद जाकर अपने सचिव के साथ भारत सरकार के मंत्री से न सिर्फ मुलाकात की, उन्होंने अपनी समस्या से अवगत कराया। सरकार अगर संवेदनशील नहीं रहती, आपके प्रश्न आने के पहले खुद मंत्री जी गए और उन्होंने भारत सरकार के मंत्री से बात किया। मंत्री ने आश्वासन दिया कि मैं आप अपना टारगेट पहले कवर कर लीजिए, 28 तारीख तक कितना होता है हम इस समय को भी बढ़ाएंगे और साथ साथ लक्ष्य को भी बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। तो पूरी तरह से सरकार किसानों के हित के ध्यान में रखते हुए न सिर्फ सरकार बल्कि माननीय मंत्री गण संवेदनशील हैं। और दूसरी बात जो कहते हैं कि 4-4, 5-5 दिन में हम पेमेंट 45-45 दिन हो जाता है, तो अभी तक 27.7 लाख मीट्रिक टन जो लक्ष्य का लगभग 73.39% है, धान का क्रय पैक्स और व्यापार मंडल के माध्यम से कर लिया गया है और प्रति क्विंटल की दर से संबंधित किसानों के खाते में भुगतान 90% कर दिया गया है। जैसे ही हमारा एक्सेप्टेंस होता है हम 48 घंटा के अंदर उनको डायरेक्ट डीबीटी ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए वो व्यवस्था अब नहीं रह गई जो 15-20 बरस पहले था, तो प्रोक्योरमेंट ही नहीं होता था। अब जो लोग सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं उनको तो इस सब का ज्ञान नहीं था कि कैसे होता है प्रोक्योरमेंट, कैसे होता है क्या। ये तो माननीय नेता नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था की, किसानों को समर्थन मूल्य की व्यवस्था की और इस प्रदेश में कैसे हमारे किसान आर्थिक रूप से सबल हो उसकी व्यवस्था की है। महोदय, पहले तो हम आसन को आग्रह करते हैं कि जो दूसरे के ज्ञान के बारे में बखान कर रहे हैं कि उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो हम भी जानते हैं कि उनका नकली डिग्री कैसे मिला है, तो इसलिए उसे बताने की जरूरत नहीं है जो और कैसे प्रोफेसर बने हैं। हम चैलेंज करते हैं कि ये सदन में मेरे डिग्री को नकली साबित करे, नहीं तो विधान परिषद से
सी बात है महोदय, हम तुरंत मेरी बात चुनौती देते हैं, पूरा हम डॉक्यूमेंट चुनौती है। देते हैं या तो महोदय, मेरे डिग्री को पहले नकली साबित करे पहले इनको और चिढ़ा नहीं तो लेने विधान दो। परिषद मेरा से पूरक सवाल है महोदय, हमारा पूरक सवाल ये है, इसको निकाल दीजिए सभापति महोदय, इसको पहले निकाल तो ये दीजिए। मेरे डिग्री को नकली साबित करे, नहीं तो विधान परिषद पहले आना तो बंद ये करे। साबित करें ठीक। कि सप्लीमेंट्री पूछने वाले को ज्ञान नहीं है, पहले ये साबित करें। सप्लीमेंट्री पहले आप- ये क्या हमने आप कहा बोले कि सप्लीमेंट्री जो आप- सप्लीमेंट्री आप- पूछने आप- वाले आप हैं, बस्ती बीच में अटक देखिए, रहे हैं। अभी आप हम सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं, पूरा चिट्ठा सप्लीमेंट्री वो पूछ रहे देखिए, हैं। आपके पूरे डिग्री का पूरे अभी- तुरंत निकाल देंगे। दीजिए ना भाई, जानते हैं अरे दीजिए ना। अशोक कुमार कौन है? अशोक कुमार अरे चौधरी यार, कौन क्या है? फालतू ये का हमको बात पता दीजिए है। ना भाई। आप इसलिए लोग- अगर आप आप लोग बड़े आप में भी रहने जाने दो, दो, बयाना ये उठाओ। ये ठीक नहीं है। राजनीतिक जीवन ये से बड़े आप में भी रहने झगड़े को यहाँ दीजिए। पर मत उठाए, सब तो- निकाल दीजिए। तो सजूर मेरा सब निकालिए। मेरा नहीं। सप्लीमेंट्री सीधा है कि जब आप अभी ये बोल रहे हैं कि लक्ष्य का मैंने 28% मात्र खरीद किया है, तो हम वही जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि आप ये 10-11 दिन में आप बाकी जो आपका टारगेट है जो गत वर्ष से भी कम है, प्रोडक्शन मेरा ज्यादा हुआ महोदय। इस बार पूरे बिहार में धान सबसे ज्यादा हुआ और मेरा लक्ष्य घट गया। इस पर मेरा बहस नहीं है महोदय। आपने जो टारगेट फिक्स किया 36,85,000 टन, उसमें आप खुद कह रहे हैं कि हम मात्र लक्ष्य जो मेरा लक्ष्य है वो 28% हमने अभी तक खरीदा है। तो हम वही सरकार से जानना चाहते हैं कि आप 10-11 दिनों में आप कैसे बाकी धान का खरीद कीजिएगा, यही तो हम जानना चाहते हैं। पहला। दूसरा हजूर, जो एफआरके की बात चला कि हमारा ये दिल्ली से आता है, अब विलायत से आता है, हर एक